आपको याद होगा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो यही अरविंद केजरीवाल थे, इंडी गठबंधन का हिस्सा थे, उन्होंने दूरी बना ली। अब चुनाव आया तो राम की बात भी होने लगी, राम के प्रसंग का भी जिक्र होने लगा और कुछ इस तरह से प्रसंग का जिक्र हुआ जहां ये भी समझ में आ गया कि पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में अब ये राजनीतिक हानि पहुंचा सकता है चुनावों में आम आदमी पार्टी को, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार टारगेट भी कर रही। रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, मुद्दे, वादे और विवादों का नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। विवादों के अध्याय में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। विवाद भी ऐसा जो सनातनी आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन के उन नेताओं में से एक हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहे थे, लेकिन चुनाव आते ही वो मंदिरों के चक्कर भी लगा रहे हैं और रामायण के प्रसंगों के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड लिखे गए हैं, जिनमें से एक आरण्य कांड भी है। दिल्ली के पूर्व सीएम इसी आरण्य कांड के एक प्रसंग का जिक्र करने के चक्कर में कांड कर बैठे। सोने का हिरण बन के आया। केजरीवाल ने दावा किया कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था। जनसभा में बैठे लोग केजरीवाल के ज्ञान से ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। रावण आया सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। आप संयोजक ने रामायण को लेकर इतनी बड़ी गलती की तो उन्हीं की पूर्व सहयोगी और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उनके ज्ञान को दुरुस्त करते हुए उनसे पूछ लिया कि आखिर ये किस रामायण में लिखा है। माता सीता को अरविंद केजरीवाल ने रामायण के प्रसंग में गलती की तो बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल की इस टिप्पणी से इतने आहत हुए कि भगवान के मंदिर में क्षमा मांगने पहुंच गए। इतना ही नहीं, सचदेवा ने एक दिन का व्रत भी रखा। सनातन और हिंदू धर्म ये हमारी आस्था का विषय है। आज तो हर हिंदुओं को जो है कम से कम ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अधर्मी को दिल्ली से उखड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। हम तो ये प्रार्थना करने यहाँ पर आए हैं और साथ साथ इस बात को उपवास भी कर रहे हैं ताकि ये जन चेतना पूरे समाज में जाए कि ऐसे अधर्मियों को अब दिल्ली से बाहर करने का समय आ गया है। अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, वरना तो सारे 5 साल वो जिस धर्म विशेष की चिंता करते हैं हम सबको मालूम है। और इतना उनको सोने से मोह हो गया कि रावण भी उनको सोने का हिरण दिखने लगा। शीश महल में जिस सोने का उन्होंने आडंबर रचा है, आज तक उस सोने से बाहर नहीं आ रहे। इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व साफ नजर आ रहा है। पहले उन्होंने पुजारियों के लिए वेतन की घोषणा की तो घोषणा के अगले दिन ही खुद पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करने निकल पड़े। ऐसे में बीजेपी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दे रही है। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच है। इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है और दिल्ली के बच्चों को भी ना पाठशाला दी मधुशाला दी। श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का घोर विरोध और बायकॉट करने वाले बगुला भगत बने अरविंद केजरीवाल को हार के डर से ही भगवान श्री राम याद तो आए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहानियां सुनाते थे टीवी पर कि उनकी नानी कहती है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें चुनाव आते ही राम और हिंदुओं की याद आई हो। इससे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के कई दिग्गज नेता चुनाव आते ही सनातनी चोला ओढ़ते नजर आ चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता इस चुनाव में किसे विजय तिलक लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब प्रश्न है कि ये अधूरा ज्ञान है या जुबान फिसल गई, लेकिन जो भी हो अब अरविंद केजरीवाल धर्म संकट में फंस गए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझाते हैं आपको। धर्म संकट में ऐसे फंस गए क्योंकि धार्मिक गुड़ागड़ित में फंस गई है आम आदमी पार्टी। ये सारा मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक की तरफ
झुकाव कम दिखाने की कोशिश हो रही है। इमाम वेतन ना मिलने से नाराज हैं। आपको याद होगा कि इसको लेकर मिलने की भी बात अरविंद केजरीवाल से कही गई थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अब नजर हिंदू और सिख वोटर्स पर है और यही वजह है कि रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा आपको याद होगी ना, 18,000 की घोषणा की गई थी और उसके बाद अब ये बयान या ये कहे रामायण का जिक्र, अपनी छवि अलग दिखाने की कोशिश है ये। और चुनावों से ऐन पहले जब कोई छवि बदले तो आप समझ लीजिए कि उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट किधर है। लेकिन चलिए, क्योंकि अब ये तो चर्चा हो रही थी कि कैसे रावण राम तमाम चीजों की दिल्ली चुनाव में एंट्री हो गई है, लेकिन आज संकल्प पत्र भी जारी हुआ। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा संकल्प पत्र है और तमाम वादे, तमाम दावे इस बीच यहाँ पर किए गए, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर आप देख रहे हैं। संकल्प पत्र 2.0 है ये, पहला वर्जन कुछ दिन पहले जारी किया गया था और अब ये जो नया वर्जन है ये जारी किया गया है और इसमें भी कई वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि चुनाव है और बीजेपी चाहती है कि इस बार सत्ता हासिल हो दिल्ली की और यही वजह है कि कई ऐलान किए गए हैं। क्या क्या है, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 आज जारी किया। तस्वीर हमने आपको दिखाई। पार्टी का फोकस इस बार शिक्षा क्षेत्र पर है। खासतौर से अनुराग ठाकुर ने यह संकल्प पत्र जारी किया है और ऑटो ड्राइवर्स और छात्रों पर खास तौर से यहाँ फोकस दिखाई दे रहा है। ऑटो ड्राइवर्स को लेकर आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि 5,000 रुपए मिलेंगे, वर्दी वो पहन पाएंगे, चालान नहीं कटेगा और ऐसे में बीजेपी भी फोकस कर रही है ऑटो ड्राइवर्स पर। वहीं शिक्षा पर कैसे फोकस है, क्योंकि शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि शिक्षा विश्व स्तरीय कर दी गई है दिल्ली में। बीजेपी ये कह रही है कि केजी से लेकर पीजी तक की परीक्षा यहाँ पर मुफ्त कराई जाएगी। सरकारी स्कूल कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 15,000 की मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। वहीं टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने की कोशिश यहां पर की जाएगी, ऐसा दावा बीजेपी करती दिखाई दे रही है। लेकिन जो ये संकल्प पत्र जारी हुआ, इससे पहले भी संकल्प पत्र पार्ट 1 भी जारी हुआ था, उसमें भी कई दावे, कई वादे किए गए हैं, कई ऐलान किए गए हैं। कैसे ऐलान हुए हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, दोनों जो संकल्प पत्र हैं, यहाँ गरीबों को 500 रुपए का सिलेंडर, वहीं छात्रों के लिए स्टाइपेंड योजना की बात है संकल्प पत्र में। अगर एक की बात करें तो होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर की बात है। वहीं दूसरे संकल्प पत्र में ऑटो वालों के लिए कल्याण बोर्ड का कैसे जिक्र आया, ये हमने आपको बताया। पहले संकल्प पत्र में महिलाओं पर खास तौर से फोकस था। देखिए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की बात, फ्री सिलेंडर की जो बात है, तो महिलाओं को साधने का यहाँ पूरा एक्शन प्लान रखा गया। दूसरा संकल्प पत्र केंद्रित है ऑटो ड्राइवर्स पर, टैक्सी ड्राइवर्स पर और शिक्षा पर। और ऑटो वालों को 10 लाख के बीमा का ऐलान भी ऐसे में दूसरे संकल्प पत्र में किया गया है। वहीं पहले संकल्प पत्र की अगर बात करें तो आयुष्मान योजना में 10 लाख का बीमा कराने की बात कही गई है। ऑटो वालों को भी दुर्घटना का बीमा कराया जाएगा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा इस बार, ये आज के संकल्प पत्र में ये बताया गया है। 70 साल के बुजुर्गों के लिए 2500 पेंशन की व्यवस्था, केजी से पीजी तक कैसे शिक्षा मुफ्त की जा रही है, शिक्षा पर कैसे फोकस है। वहीं 70 प्लस बुजुर्गों को 3,000 की पेंशन देने की बात है। और अगर बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाएं, जो छात्र रहते हैं दिल्ली में, उन्हें साधने के लिए सीधे सीधे बीजेपी ने क्या तैयारी की है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे तैयारी के लिए मदद के तौर पर। वहीं झुग्गियों में 5 रुपए खाना, यानी जो कोर वोटर्स है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, उसको बीजेपी यहाँ साधने की कोशिश कर रही है। वहीं घोटालों का जिक्र, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, अलग अलग घोटाले हुए, शराब घोटाला, मकान घोटाला, ये इस तरह के जो घोटाले हैं, जल घोटाला, और ऐसे में घोटालों की जांच के लिए SIT के गठन का भी वादा भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर किया गया है। संकल्प पत्र दूसरा जो आज जारी हुआ उसमें ये बड़ी बातें कही गई।